ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो। मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। दोस्तों यह महिला हैं जो यह बता रही हैं कि हिंदुस्तान में बीते 38 साल से वह लगातार रह रही हैं और 38 साल बाद अब उन्हें यह फरमान मिला कि उन्हें हिंदुस्तान से वापस जाना होगा। और जब वह हिंदुस्तान से वापस जाने लगती हैं तो हिंदुस्तान का जो वाघा अटारी बॉर्डर है, वाघा अटारी बॉर्डर पर उनका यह वीडियो सामने आया। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर, हेल्थ को लेकर अन्य या शादी करके वह हिंदुस्तान महिलाएँ आई थीं और हिंदुस्तान में वह लंबे अरसे से रह रही थी, उन सभी को पहलगाम केस के बाद वापस जाने के आदेश जारी कर दिए गए और सभी को एक एक करके वापस भेजा जाने लगा और वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ लग गई। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी उठा कि बीते 2 साल से हिंदुस्तान में रह रही, जो कि बिना वीजा के अवैध रूप से हिंदुस्तान में दाखिल हुई सीमा हैदर को आखिर वापस तत्काल क्यों नहीं भेजा गया? उसके मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीमा हैदर बाकी पाकिस्तानियों की तरह वापस नहीं गई? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम की वैसरन घाटी में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि पर्यटक जो कि कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, जो अपनी यादों को यादगार बनाने के लिए कश्मीर में आए थे, उन पर्यटकों के साथ इस तरह से वारदात हो जाएगी। और इसके बाद परिदृश्य ही बदल गया और न सिर्फ हिंदुस्तान में विभिन्न तैयारियां की जाने लगी, बल्कि इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया कि हिंदुस्तान में जितने भी पाकिस्तानी आए हुए हैं अगले 48 घंटे में उन्हें हिंदुस्तान से वापस जाना होगा। और इसके बाद यह एकदम लोगों ने तैयारियां शुरू कर ली और लोग अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचने शुरू हो गए। इनमें वह लोग भी थे जो यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे, इनमें वह महिलाएं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में शादी की थी, इनमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 30 साल पहले शादी की, ऐसी महिलाएं हैं जो बीते 38 साल से हिंदुस्तान में रह रही हैं। लेकिन इन सभी को उनके रिश्ते नातों को छोड़कर यदि यहाँ कई महिलाएं ऐसी भी सामने आई जिन्होंने यह बताया कि उनके जवान बच्चे हैं और अपने जवान बच्चों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद, पहलगाम के मामले के बाद दोनों देशों के बीच एक तनाव क्रिएट हो गया और तनाव क्रिएट होने के बाद गृह मंत्रालय को यह फैसला करना पड़ा कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उन सभी को बॉर्डर पार भेजा जाए। दरअसल हिंदुस्तान में कई पाकिस्तानी शादी, हेल्थ और टूरिस्ट वीजा सहित विभिन्न कैटेगरी के वीजा के तहत हिंदुस्तान में आते हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो कि रिश्तेदारियों से जुड़े हुए हैं, जो वहां की लड़कियों ने हिंदुस्तान में आकर शादी की। जो भी कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आता है, आने के बाद उसे जिला मुख्यालय में अपनी एक सूचना देनी पड़ती है और वह बताता है कि वह पाकिस्तान का नागरिक है और वह हिंदुस्तान इस उद्देश्य से आया है और इतने वक्त तक वह हिंदुस्तान में रहेगा। वीजा अवधि समाप्त होने पर उन्हें वापस जाना पड़ता है। जब पहलगाम का 22 अप्रैल का मामला सामने आया, उसके बाद जो आदेश हुए, उस आदेश के बाद तमाम जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर थे उनमें खलबली मच गई और पूरे देश में ऐसे पाकिस्तानियों को चिन्हित किया जाने लगा, चाहे उसमें शादीशुदा महिलाएं थी, चाहे वह टूरिस्ट थे या कोई अन्य ऐसे रिश्तेदार थे जो कि हिंदुस्तान आए थे, उन सभी को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके उनको अल्टीमेटम दिया गया कि 48 घंटे के अंदर वह हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान चले जाएं। और इसके बाद अटारी बॉर्डर पर भीड़ लग गई। जो लोग वापस पाकिस्तान गए उनमें ना सिर्फ इस तरह के टूरिस्ट शामिल थे, बल्कि महिलाएं शामिल थीं, इनके अलावा राजनयिक भी शामिल थे। इन सभी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। यह एक कानून है और इस तरह के आदेश रहे। यदि जो कोई पाकिस्तानी आदेश होने के बाद भी हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएगा तो उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा भी उसको दी जा सकती है। ऐसे में लोगों ने सवाल सीमा हैदर को लेकर उठाए कि जो महिलाएं वैध वीजा के तहत इंडिया आई, इंडिया आकर उन्होंने शादी की और वह लीगली तरीके से रह रही थी, उनको इन आदेशों के बाद वापस जाना पड़ा। लेकिन सीमा हैदर जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से हिंदुस्तान में जिसकी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद बीते 2 साल से वह हिंदुस्तान में आराम से रह रही है, उसके लिए यह आदेश आखिर क्यों लागू नहीं हुए, इनको लेकर सवाल उठाए गए। दरअसल याद हो कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आ गई और भारत आकर वह उत्तर प्रदेश के नोएडा के रबुपुरा में गई और रबुपुरा का एक रहने वाला युवक है सचिन मीना के साथ उसने शादी का वादा किया और यह 10 मई 2023 की बात है।
है जब सीमा हैदर पाकिस्तान से होते हुए वह इंडिया में आई थी। इसके बाद उसने जो सचिन मीना है, सचिन मीना के साथ शादी करने का प्रयास किया और जब वह लोग माननीय न्यायालय गए तो वहाँ जब सीमा हैदर के जो ID कार्ड है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको चेक किया गया तो पाया गया कि वह पाकिस्तानी महिला है। और इसको लेकर जब चर्चा हो गई और बात खुलती चली गई तो 4 जुलाई 2023 को सचिन मीना के साथ साथ सीमा हैदर को सलाखों में भेज दिया गया। सीमा हैदर से पूछताछ की गई, सीमा हैदर से तमाम तरह के दस्तावेज बरामद किए गए। जो दस्तावेज बरामद किए गए उसमें सीमा हैदर का एक पासपोर्ट था, पासपोर्ट के साथ सीमा हैदर का एक आई कार्ड, इसके साथ साथ 4 उसके पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, 2 कैसेट्स बरामद हुए, अन्य दस्तावेज भी सीमा हैदर के पास से बरामद हुए। यह माना गया कि सीमा हैदर जासूस है और जासूसी करने के लिए प्यार का सहारा लेकर वह सचिन मीना के पास हिंदुस्तान आई है। और इसको लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं वह सतर्क हो जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सीमा हैदर को माननीय अदालत में पेश किया जाता है। हालांकि सीमा हैदर को विभिन्न शर्तों के साथ जमानत दे दी जाती है और उसको सचिन मीना के साथ रहने की अनुमति भी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह मामला चर्चित हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान से किसी महिला का इस तरीके से अवैध रूप से आ जाना और अवैध रूप से हिंदुस्तान आकर किसी लड़के के साथ शादी कर लेना अपने आप में ही एक अलग केस रहा। जिस सीमा हैदर के पास से पासपोर्ट, 4 मोबाइल फ़ोन, 4 सिम कार्ड, 2 कैसेट व अन्य दस्तावेज बरामद हुए, वह अभी भी नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीना के साथ रह रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान आई उसको तो रहने दिया जा रहा है और जो लोग वैध तरीके से, जो महिलाएं जो लीगली वीज़ा बनवाकर, पासपोर्ट बनवाकर वह हिंदुस्तान आई, हिंदुस्तानी लड़कों से उन्होंने शादी की और लंबे समय से वह रह रही थी, इनमें ऐसी विवाहिता भी हैं जिनकी शादी को 1 महीना हुआ, जिनकी शादी को ज़्यादा वक्त भी हुआ। उन सभी को जाने का फरमान जारी कर दिया गया, जाने का आदेश सभी के लिए था, उन सभी को हिंदुस्तान छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन सीमा हैदर आखिर क्यों नहीं गई, यही एक सवाल उठा। जब सवाल ज़्यादा हुए तो इसको लेकर सीमा हैदर के जो वकील हैं AP सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वह भी सामने आ गए और उन्होंने सीमा हैदर के मामले में क्या कुछ कहा, यह सुनिए। सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही, ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी, पहले भी, शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। दोस्तों सीमा हैदर के बारे में जो अंतिम फैसला है वह भारत सरकार को लेना है। सीमा हैदर का मामला माननीय अदालत में चल रहा है। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ सीमा हैदर की तरफ से एक दया याचिका दाखिल की गई है और उसमें यह डिमांड की गई है कि उसे हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी जाए। जब इन सब को लेकर अदालत को कोई फैसला आ जाएगा, महामहिम का कोई फैसला आ जाएगा और इसके अतिरिक्त जो दूतावास को सीमा हैदर से संबंधित जो दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए हैं, कुछ दस्तावेज पाकिस्तान भेजे गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से विलंब किया जा रहा है। और जब तक यह सब फैसले नहीं होंगे तब तक सीमा हैदर हिंदुस्तान में ही रहेगी। लेकिन इन सब बातों पर यदि फैसला आ जाता है तो उसके बाद हिंदुस्तान से सीमा हैदर को कभी भी वापस भेजा जा सकता है, यह तय है। क्योंकि सीमा हैदर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उसके मामले विचाराधीन हैं, इसलिए सीमा हैदर को रहने की इजाज़त दी जा रही है। सीमा हैदर का नाम इसलिए लिस्ट में नहीं आया। दूसरी तरफ सीमा हैदर का भी इस दौरान बयान सामने आया और सीमा हैदर ने यह कहा कि वह पाकिस्तान की बेटी जरूर है लेकिन उसने हिंदुस्तान में आकर सचिन मीना के साथ शादी की है। अब वह हिंदुस्तान की बहू है, वह हिंदुस्तान से प्यार करती है, उसने सनातन धर्म को अपनाया है और हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है उनके तहत वह ज़िंदगी जी रही है, इसलिए उसको हिंदुस्तान में ही रहने की इजाज़त दी जाए। तो कई लोग जो सीमा के आसपास के लोग हैं वह यह चाहते हैं सीमा हैदर को वापस भेजा जाना चाहिए और वह लोग लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात के पक्ष में हैं कि सीमा हैदर ने यदि वह अपने मुल्क से यहाँ आ गई और यहाँ आकर हिंदुस्तानी लड़के से उसने शादी कर ली तो सीमा हैदर को अब हिंदुस्तान में ही रहने की इजाज़त दी जाए। दोस्तों सीमा हैदर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।